संत कहते किसको है? और अगर किसी ने बड़ी मेहनत की भी है तो यही समझ पाएगा जिसका बाहरी त्याग हो, बाहरी आडंबर हो, जिसके यहां बहुत भीड़ हो, वो बड़ा महात्मा है। जैसे वकीलों की, डॉक्टरों की पहचान करने में हम लोग प्रायः यही लगाते हैं पैमाना। अरे उसके यहां बहुत मुकदमा आता, बड़े 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 लोग आते हैं, बड़ा वकील है। तो संसार में तो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल जगत में तो पाखंडियों के यहां बड़ी भीड़ होती है। हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको बच्चा चाहिए, हाँ आओ। धन चाहिए, हाँ आओ। हम तुमको ताबीज बांध देंगे, हम तुमको ये कर देंगे। कितना प्रचार! तो पाखंड का तो बहुत जल्दी प्रचार होता है। खास तौर से सकाम, संसारी वस्तु देने का कोई ढोंग रच ले बाबा, बस भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि सब उसी के भूखे हैं। तो ये सब असंभव बातें सी हैं, तीनों जो बता रहा हूं मैं। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने एक श्लोक में लिखा, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम। बड़ी भगवत कृपा हो तो ये तीन चीजें हो। कौन तीन चीज? मनुष्यत्वम, ये मानव देह, और मुमुक्षुत्वम, प्यास भगवान की। ये भगवान की प्यास कैसे लगेगी? जब थियरी की नॉलेज होगी। हम वास्तविक संत से समझेंगे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, वो कैसे मिलेगा, तब होश में आता है मनुष्य, अच्छा मेरा शरीर इतना इंपॉर्टेंट है और मैंने बर्बाद कर दिया उसको। क्या कमाल किया हमने! बीए किया, एमए किया, आईएएस किया, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर बने, लाख करोड़ अरब इकट्ठा किया, एक ब्याह किया, 2 4 6 बच्चे किए, 2 4 महल इकट्ठे किए, फिर क्या हुआ? मर गए। और ये सब तो यही रहा, और जो पाप किया ये सब करने में, वो साथ गया। अब चलो बच्चू 84 लाख में घूमो। तुम्हें कोई महात्मा मिले थे? हाँ मिले तो थे, फिर हम गए नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, फोन करना पड़ता है बार बार, इधर उधर उधर, करोड़ों का व्यापार है, तमाम काम धंधा, इसीलिए तुमको भेजा गया था। तो हम लोग नासमझी से सब कुछ मिल जाए तो भी खो देते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संभव, और कोई महापुरुष मिल जाए, ये तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता।
पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सबसे दुर्लभ। अगर ये तीनों चीज किसी को मिल भी गई हो तो कल से शुरू करेंगे भजन। अभी जरा ये जरूरी काम है। रिटायर होंगे तो बस यही करेंगे दिन रात, और जल्दी से मेकअप कर लेंगे जितनी गड़बड़ की है अब तक। कितने बड़े बड़े लोगों को जो हमारे संपर्क में आए, चीफ जस्टिस, जस्टिस, कलेक्टर, कमिश्नर, महाराज जी रिटायर होने के बाद हम आप ही के यहां बस अब फिर सर्विस ढूंढ रहे हैं। अरे अब क्या करोगे, तुमको 25,000 पेंशन मिल रही है, तुम्हारे पास 50 लाख रुपया भी है, आ जाओ ना। महाराज जी आप कृपा कर दीजिए, आने की जरूरत न पड़े। और बहुत अधिक कहा तो बस यही वाक्य बोल देते हैं, करेंगे। और खबर मिली आज वो गया, अरे बेचारा कह रहा था करेंगे करेंगे, चला गया। तो इसलिए वेद कहता है न स्व उपासित, कल का उधार न करो। प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। अरे मनुष्यों, बचपन से ही शुरू कर देना भगवान संबंधी लाभ वाला कार्य, बचपन से ही, ताकि युवावस्था का जो नशा होता है ना, उसमें संभले रहो, तैयार रहो। पहले से मालूम है युवावस्था का नशा बड़ों बड़ों को गिरा देता है। हम समझे शास्त्र वेद से, इसलिए होशियार रहते हैं। और इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि क्या पता युवावस्था आवे ही न। रोज तो हम देखते हैं वो पैदा होते ही चल बसा, वो साल भर का हो के चल बसा, वो 10 साल हो के, वो देखो IAS होकर के आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, चला गया। रोज तो देख रहे हैं हम, तो अपने लिए कैसे चैलेंज कर दे, हमको ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम सृष्टि में अलग हो। वेदव्यास ने कहा युवैव धर्मशील स्यात्, युवावस्था आते ही शुरू कर दो भगवान संबंधी भक्ति, क्योंकि बाल्यावस्था में तो तुम्हारी कैचिंग पावर कम होती है, लेकिन युवावस्था में तो पढ़ लिख के और समझने की योग्यता हो जाती है। तो युवैव धर्मशील स्यात्, क्यों? को ही जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। केवल यही एक ऐसा सीरियस मामला है जहां सब फेल हो गए, ऋषि मुनि योगी ज्ञानी संत महात्मा सब चले गए टाइम आने पर। हाँ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जवानी में चले गए, 32 साल की उम्र में। क्यों?
वो तो चाहते तो सदा अमर रहते, महापुरुष के लिए तो असंभव नहीं, वो तो मृत्युजित हो जाता है। किसी के लिए कोई अलग से कानून नहीं, भगवान का कानून सबके लिए एक है। जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण और उसका बाप अर्जुन गीता ज्ञानी, वो अभिमन्यु युवावस्था में मारा गया धोखा देकर, और फिर भी नहीं बचाया श्री कृष्ण ने या अर्जुन ने। और आजकल हम लोग 100 रुपया दे के पंडित बुला के और कहते हैं मृत्युंजय का जाप करो, मेरा बेटा सीरियस है तो मरने न पावे। ऐसे भोले भाले लोग हैं, भगवान को 100 रुपए में खरीद लो। अरे भगवान भी नहीं काट सकता प्रारब्ध को, अपने बाप को नहीं बचाया राम ने। दशरथ जी को जाना था जिस समय गए, किसी के लिए कोई रियायत नहीं। इसलिए वेदव्यास कहते हैं जुआवस्था शुरू होते ही लग जाओ, ताकि जुआवस्था के नशे में फिर न पड़ो, संभल जाओ। क्योंकि जुआवस्था का नशा इतना भयानक होता है कि जान रहा है मैं जा रहा हूं गड्ढे में, जा रहा हूं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। मर जाते हैं लोग, और फिर यहां होश में आते हैं बुढ़ापे में, जब खूब अटैचमेंट हो गया, बेटा बेटी नाती पोता संसार में सब बिगड़ गया। चलो अब भी बना लो कुछ, तो कम से कम मानो देह तो मिले, इतना तो बना लो। टाइम नहीं है। कुर्सी पर पैर फैला के नावल पढ़ रहे हैं। क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। नाती पोता जो कोई हो अपने परिवार का, उसको गोद में लेके लल कर रहे हैं। यानी जल्दी मर जाए, छुट्टी मिले। ये शरीर मिला है, इसको किसी प्रकार खत्म कर दें, ये हम लोगों का प्लान है। ये मूल्य समझा हमने शरीर का। इसलिए काल का उधार मत करो, हर समय होशियार रहो। क्योंकि मृत्यु के समय जहां मन रहेगा वही गति मिलेगी। अपने मन को बिल्कुल हरि गुरु में लगाए रहो।